हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 पढ़े थे। इस पार्ट का नाम है त्रिभुज। जैसा कि आपको पता चला, थंबनेल देखकर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का प्रश्नावली 6.2। तो 6.2 से ही हमारा मेन जो प्रश्न है वही स्टार्ट होते हैं। प्रश्नावली एक तो इंट्रोडक्शन था, तो इसके पहले यानी कि वीडियो हम शुरू करें तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए जो थेल्स प्रमेय को नहीं देखे हैं, थेल्स प्रमेय वाला इट मीन्स ये कि थेल्स प्रमेय वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाएं उस थेल्स प्रमेय को देखें और थेल्स प्रमेय को अच्छे से समझें। और थेल्स प्रमेय को जब जान जाएंगे, यानी कि थेल्स प्रमेय को ही हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, तो उस प्रमेय को जानेंगे, उसी के आधार पर ही प्रश्नावली 6.2 का पूरा सवाल वही उसी के आधार पर हम लोग लगाएंगे। यानी कि अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहले थेल्स प्रमेय को देखें और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको थेल्स प्रमेय मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में आप जो सीरियल वाइज उसमें यानी कि चैप्टर वाइज बनाया गया है प्लेलिस्ट, उस हिसाब से आपको थेल्स प्रमेय मिलेगा। उस थेल्स प्रमेय को देखें और समझें, तब जाकर इस वीडियो को आप देखें, अन्यथा आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो थेल्स प्रमेय का थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद से जो है हम लोग पहला प्रश्न जो है हल करेंगे और सारे प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, जैसे कि हमने मान लिया कि एक त्रिभुज है ABC, तो इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे कि यहाँ पे एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, दो बिंदुओं पे मतलब उसको प्रतिच्छेद करती है। किन दो बिंदुओं पे? हमने मान लिया कि D पे और E पे। समझ में आई बात? यानी कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को यानी कि दो बिंदुओं पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जो प्रतिच्छेद करती है तो दो बराबर मतलब दो भागों में इसको बांट रही है, तो इनका जो बटा हुआ भाग है ये आपस में क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि AD बटे हो जाएगा आपका DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC के पास। बात समझ में आ गया होगा? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो इसी प्रमेय के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि ये जो है यानी कि BC के समांतर एक रेखा हम खींचे DE, और यहाँ पे इन दो भुजा जो है एक दो भाग में बट रहे हैं, AD बटे DB और AE बटे EC। तो इन दोनों भागों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो यही थेल्स प्रमेय का कथन है। थेल्स प्रमेय यही कहता है। इस बात को हम लोग सिद्ध किए थे, ये कैसे बराबर होता है इसे जो है प्रूव किया गया था, सिद्ध किया गया था। तो वहां से थेल्स प्रमेय अगर आप, और थेल्स प्रमेय मैं पहले भी बता चुका हूं, थेल्स प्रमेय एग्जाम में पूछा जाता है और निश्चित रूप से इस बार तो पूछेगा, क्योंकि 2022 में पूछा था, 2023 में नहीं पूछा है। तो संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि इस बार थेल्स प्रमेय आपके एग्जाम में पेपर में शायद दिख जाए, तो आप पहले से उसको तैयार रखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला सवाल हमारा बोर्ड पे दिख रहा है, इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। सवाल में लिखा है चित्र 1 और 2 में DE समानांतर BC है। चित्र 1 और 2 में DE समानांतर क्या है, BC है। तो फर्स्ट में EC और सेकेंड में AD ज्ञात कीजिए। तो देख पा रहे हैं कि आपका दो यहाँ पे त्रिभुज मतलब दो चित्र बनाया गया है, तो दोनों चित्रों में DE समानांतर है किसके, BC के, यानी कि DE ये DE समानांतर है किसके, BC के, और यहाँ पे DE समांतर है किसके, BC के। तो ऐसा अगर है तो फर्स्ट में हमें EC ज्ञात करना है। EC यानी कि EC बोले तो ये वाला, इन दोनों भागों का, तीनों भागों का मान दिया है, चौथे भाग का मान नहीं दिया, ये हमें ज्ञात करना है। और सेकंड वाले में हमें AD ज्ञात करना है। आप देख पा रहे हैं AD ये ज्ञात करना है, ये भाग ये सभी भाग, तीनों भाग दिया गया है, ये ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। थेल्स प्रमेय का हम यूज करके इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए हल करने से आप देख पा रहे हैं कि ABC आपका ये जो है क्या, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के समांतर यानी कि कौन है, इस भुजा के समांतर BC के समांतर क्या है, DE है। तो जब ये समांतर है तो इसको समान अनुपात में, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो चलिए इस बात को यहाँ पे हम लिखेंगे। त्रिभुज ABC में दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है DE समानांतर BC, DE समानांतर BC।
ये दिया है डी समानांतर BC, तब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहिए या इसको थेल्स प्रमेय कहिए। थेल्स प्रमेय से जब यानी कि हमें देखा कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE समानांतर क्या है BC, तो ये समान अनुपात में क्या होंगे, विभाजित होंगे, तो हम कह सकते हैं AD बटे DB। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC के, यानी कि हो जाएगा आपका AE बटे EC। इस तरह से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय से आप देख पा रहे हैं कि ये इनका जो अनुपात है, यानी जो भुजाएं बट रही हैं उनका अनुपात है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए सबका मान रखते हैं। AD का मान देख लीजिए कितना है, AD का मान दिया आपका 1.5, तो यहाँ पर रख लेंगे 1.5 पूरे का बटा DB, तो DB का मान कितना दिया है 3 सेमी बराबर AE का मान दिया है आपका 1 सेमी पूरे का बटा EC, इसी को हमें ज्ञात करना है। सेकंड फर्स्ट वाले में आपको EC ज्ञात करना, तो नहीं दिया है तो EC के जगह पे आप EC लिख लीजिए। अब इसका क्या करिए, तिर्यक गुणा कराइए। तिर्यक गुणा कराएंगे तो EC का गुणा इसमें करेंगे तो 1.5 EC हो जाएगा बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3, तो EC बराबर हो जाएगा 3 बटे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे 1.5 हो जाएगा, तो EC बराबर ये दशमलव हटेगा तो 30 बटे कितना हो जाएगा 15, एक स्थान दशमलव हटेगा तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, तो EC का मान निकल कर आ गया आपका 2 सेमी। कितना आ गया 2 सेमी, तो हम लोग EC ज्ञात कर लिए, कितना है 2 सेमी। तो इस तरह से फर्स्ट वाले में EC ज्ञात करना था, EC हमने ज्ञात कर लिया। देखिए कितना आसान सिंपल तरीके से हम लोग जो है समान अनुपातिक प्रमेय का यूज करके इसको हम लोग सिद्ध कर लिए। इसी तरह से सेकंड नंबर को हम लोग लगा सकते हैं। सेकंड नंबर भी हमारा सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा। सेकंड नंबर फिगर हमारा ये है, तो आपको पता है सारी बातें वही लिखेंगे, ऐसे ही सेकंड के लिए भी लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में दिया है क्या दिया है, DE समांतर क्या दिया है BC, DE समांतर BC दिया है, इसलिए यानी कि इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसमें हम थेल्स प्रमेय लिख दे रहे हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से, हाँ तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखे हैं, लेकिन इसको थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से इनकी जो भुजाएं हैं जो जिस भाग में बटी है उनका समान अनुपात में बढ़ती हैं, तो यानी कि इसको भी लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC के साथ, AE बटे EC के साथ क्या होगा, बराबर होगा। इनका भी मान रख लेंगे। तो AD का मान देखिए क्या है, AD का मान नहीं दिया, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सेकंड वाले में हमें AD ही ज्ञात करना है, तो AD का मान हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। DB का मान दिया है 7.2, इसको तो आप भी कर सकते थे। AE का मान कितना दिया है 1.8 यानी कि 1.8, और EC का मान कितना दिया है 5.4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.4। तो इस तरह से इसका गुणा इधर तिर्यक गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप AD बराबर हो जाएगा, ये एक स्थान दशमलव, अंश में भी एक स्थान दशमलव है, हर में भी एक स्थान दशमलव है, तो जब स्थान दशमलव का बराबर है तो दोनों यानी कि अंश और हर दोनों से दशमलव को हम हटा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 18/54 गुणे, ये जो है 7.2 आएगा तो ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पे नीचे, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 7.2। तो चलिए इसको सिंपलेस्ट करते हैं, तो 18 से कटेगा ये आपका 18 × 54, 3 से तो कट जाएगा, 18 कम 18, 18 × 54, 3 से कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो 3 कम 3, इसको काटिए 3 दूनी 6, और दशमलव एक हासिल है, 3 चौके 12, तो कितना होगा 2.4। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं AD बराबर हो जाएगा आपका 2.4। यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट देख ले रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो AD का मान कितना आ गया, AD का मान आ गया 2.4, यहाँ पे लिख देंगे सेमी। तो आप देख पा रहे हैं AD का मान हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, 2.4 सेमी। इस तरह प्रश्न में जो हमसे चाहता था प्रश्न वो हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट में EC भी ज्ञात कर दिए, देखिए EC बराबर 2 सेमी, और सेकंड वाले में AD ज्ञात कर दिए, AD का मान आप देख पा रहे हैं AD बराबर कितना 2.4 सेमी। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे जो है लिख दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2 बोर्ड पे आपके नोट कर दिया गया है। प्रश्नावली अगर बुक में आप देख रहे होंगे
तो क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या कहना है देखते हैं। लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो ये स्थिति बता रहा है, यानी कि किसी त्रिभुज में पी क्यू आर कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो ये तीन स्थिति यानी कि लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के लिए मतलब समांतर है कि नहीं, ई एफ जो है क्यू समांतर क्यू आर है या नहीं। तो आपको ये बताना है, तीन स्थिति दी गई है, इन तीनों स्थिति में किसके लिए समांतर होगा और किसके लिए समांतर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक फिगर बनाते हैं। तो अब लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाए तो और आपको स्पष्ट होगा, इसलिए जो है त्रिभुज की आकृति जो है थोड़ी हम बड़ी रखेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। हम पूरा प्रयास करेंगे। ये देखिए एक त्रिभुज हमने बना लिया पी क्यू आर। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में ऐसा बोल रहा था कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, तो इस त्रिभुज की भुजा क्या है पी क्यू और पी आर, इन दो भुजाओं पर क्रमशः बिंदु ई और एफ क्या है, यहां पर ई स्थित है और यहां पर एफ स्थित है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि ई एफ समानांतर है किसके क्यू आर के, यानी कि ई एफ यानी कि इसको क्या किया जाए ज्वाइन किया जाए, मिला दिया जाए। तो ई एफ जो है आपका क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो जैसा कि थेल्स प्रमेय में आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम है, अगर ये भुजाएं समान अनुपात में होंगी, बट रही होंगी, ये जो भुजाएं बट रही हैं ये समान अनुपात में अगर बट रही हैं तो ये इसके समांतर होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय यही कहता है कि अगर इस भुजा के समांतर अगर ये होगा तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर हमारी दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हों तो ये हमारा क्या होगा, समांतर होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्थिति की बात करेंगे, यहाँ पे हल कर रहे हैं तो हल में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे, पहली स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहली स्थिति में दिया है पी बराबर 3.9, तो देखेंगे पी कहां पर है। आप देखिए पी बराबर कितना दिया है 3.9, इसको यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट ई क्यू बराबर 3 सेमी, ई क्यू ये कितना है 3 सेमी है। चलिए आगे चलते हैं, पी एफ बराबर 3.6 सेमी, तो पी एफ का मान कितना दिया है 3.6 सेमी। नेक्स्ट एफ आर बराबर 2.4 सेमी, एफ आर का मान कितना दिया 2.4 सेमी। आप समझिए, आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप इस बात को समझिए। बच्चों को लगता है कि यानी कि त्रिभुज जो है बहुत ही कठिन चैप्टर है, हालांकि ऐसा नहीं है, कठिन चैप्टर नहीं, बस उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लें तो सारे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया कि आप थेल्स प्रमेय को सीख कर आइए, थेल्स प्रमेय थोड़ा सा बुद्धि लगाए और उसको प्रयास करें सीखने का। अगर थेल्स प्रमेय आप सीख जाते हैं तो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, बार बार उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि फर्स्ट वाली स्थिति में आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, तो जैसा कि फर्स्ट स्थिति में ये दिया गया है, जैसा दिया उसी के अनुसार हमने रख लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या जो है ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो मैं पहले आपको बता दिया, समानुपातिकता चेक करेंगे। चलिए समानुपातिकता चेक करने के लिए तो समान अनुपात तभी बनेगा इनका, तो चेक करते हैं इनका समान अनुपात कैसे होगा। देखिए ऐसे, यानी कि पी ई बटे ई क्यू, डायरेक्ट हम छोटा करेंगे पी ई बटे ई क्यू, इसको पहले आप ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करेंगे तो देखते हैं पी ई का मान कितना है। पी ई का मान है आपका 3.9, देख पा रहे होंगे फिगर में। ई क्यू का मान आपका है 3 सेमी। तो इसको सिंपलेस्ट करें तो इसको 39 बटे आप लिखेंगे 30, क्योंकि एक स्थान दशमलव हटेगा तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो 30 और 39 कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा आपका 13 बार में और 3 से कटेगा 10 बार में। इससे ज़्यादा हम छोटा नहीं कर सकते, तो ये जो है आपका 13/10 सरलतम रूप में, इससे ज़्यादा सरलतम रूप नहीं हो सकता। फिर उसके बाद से दूसरी भुजा का जो अनुपात है, यानी कि जो दूसरी भुजाओं को भागों का अनुपात है, उनको देखते हैं। तो पी एफ बटे एफ आर को निकालते हैं, पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ का मान है 3.6 पूरे का बटा एफ आर का मान है 2.4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इनका दशमलव हटाइए
तो 36 बटे हो जाएगा ये 24। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एक का स्थान दशमलव अंश और हर में, तो डायरेक्ट दशमलव हट जाएगा। तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट करें तो ये 12 से दोनों अंश और हर कट रहे हैं, 12 से कटेगा 3 बार में, 12 × 36 और 12 दूना 24, तो ये हो रहा है 3/2। तो देख पा रहे हैं आप कि P बटे EQ का मान जो है 13/10 है, और ये क्या है PF बटे FR का मान 3/2 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार PE बटे EQ नॉट इज इक्वल टू PF बटे FR, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब समान अनुपात में नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः EF, यानी कि EF लिख देंगे यहाँ पे, अतः EF भुजा QR के समांतर नहीं है, सीधा सीधा समांतर नहीं है। तो यहाँ पे इसी से ये इंगित हो जाएगा कि क्या इंगित हो जाएगा, यानी कि EF नॉट इज इक्वल टू, EF क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, QR के। इसी को प्रतीकात्मक भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, और सेंटेंस वाक्य में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि EF भुजा QR के समांतर नहीं है। तो पहला स्थिति आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम पहला स्थिति किए हैं सेम टू सेम दूसरे के लिए आप चेक करेंगे। दूसरा हम आपको यहाँ पे करके दिखला देते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, आपको किसी भी तरह से समझ में आए। हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे समझ में आए चीज़ें आपको। तो सेकंड के लिए आप देखिए, सेकंड के लिए भी फिगर हम वही रखेंगे, सेम टू सेम फिगर रखेंगे। बस इसका जो मान दिया है इसको हम जो है इरेज कर दे रहे हैं, इसका जो मान दिया है। चलिए सेकंड स्थिति जैसी है उस हिसाब से उसका मान रखेंगे। तो सेकंड स्थिति में PE का मान दिया है 4 सेमी। PE कितना दिया है, 4 सेमी। उसके बाद से QE कितना दिया है, 4.5 सेमी। PF कितना दिया है आपका, PF 8 सेमी। और नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया है, RF कितना दिया है, RF का मान दिया 9 सेमी। चलिए इनको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, PE बटे EQ। क्या ढूंढिए आप, PE बटे EQ, दोनों को ढूंढिए। तो PE का मान है 4, EQ का मान है 4.5। तो एक स्थान दशमलव उठाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 40 बटे कर देंगे 45। ये 5 से कटेगा 8 बार में, 5 से कटेगा आपका 9 बार में, तो 8/9। तो PE बटे EQ का जो सरलतम रूप है वो क्या है, 8/9। इससे तो सरलतम कर नहीं सकते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उस पे दूसरी भुजा पे, PF बटे FR इज इक्वल टू, तो PF का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, 8 है, और FR का वैल्यू कितना है, 9। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8/9, और यह भी, इसका भी मान है 8/9। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों क्या है, समान है, दोनों का अनुपात क्या है, समान अनुपात है। तो इसका मतलब कि EF जो है QR के है, समांतर है। तो सेकंड स्थिति में समांतर मिल गया। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार PE बटे EQ, PE बटे EQ क्या है, बराबर है किसके, PF है, सॉरी PF बटे FR के। तो जब बराबर है तो ये इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि EF समांतर है, किसके समांतर है, QR के। ठीक है, ये समांतर है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः EF भुजा, अतः EF भुजा QR के, EF भुजा QR के समांतर है, समांतर है। तो इस तरह से सेकंड नंबर हम लोग कंप्लीट कर दिए। सेकंड स्थिति, पहली स्थिति में समांतर नहीं था, दूसरी स्थिति में समांतर है। इसी तरह से तीसरी स्थिति के लिए करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, तीसरा स्थिति आपका 2017 में जो है इसको पूछा है। 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, 2017 में। तो ये सवाल आपका परीक्षा में पूछा हुआ है, तीसरी स्थिति। तो तीसरी स्थिति के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी तरह। तो तीसरी स्थिति में हम बस इसको इरेज करते हैं, सारी चीजें हमारी इसी तरह से हो जाएंगी। और यहां पर हम लोग लिख देंगे ये नंबर 3 है।
क्या है, नंबर 3 बना दिए। नंबर 3 के लिए आपको फिगर में भी हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, इसका मान जो है बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में मान बदल दिया है। तो सेकेंड स्थिति आप देख पा रहे होंगे, नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर इन्हें जो है हम इरेज कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से तो हम काम कर ही लेंगे, इसको जो है पूरा हम लोग मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरा स्थिति, आप कुछ बच्चे तो तीसरी स्थिति जो है कर लिए होंगे। मैं बार बार कहता हूँ पेन कापी लेकर बैठा करिए और जब भी समय मिले आप फटाक से उसको कर लिया करिए और उसके बाद यहाँ पर अपना सोल्यूशन मैच करिए। चलिए तीसरी स्थिति में देखते हैं PQ क्या दे दिया, PQ दे दिया। यहाँ PQ कैसे आ गया, हाँ PQ कैसे आ गया, अच्छा PQ पहले दिया है, PQ तो है नहीं, हाँ PQ दिया है। PQ का मान कितना दिया है, 1.28। तो PQ आप देख पा रहे हैं, PQ यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरी भुजा की लंबाई दे दी 1.28 सेमी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई, पूरी भुजा की लंबाई दिया है। फिर PR का मान दिया है, किसका दिया है, PR। यहाँ पर भी आपका PR में पूरा दे दिया है, थोड़ा सा इसमें संशोधन कर रहा है, 2.56 PR में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ऐसे दिया है। फिर उसके बाद से PE बराबर कितना दिया है, 0.18 PE। अब देखिए कहाँ पर है PE, ये है PE बराबर 0.18 है, 0.1, गलती में नोट कर रहा हूँ, 18 है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे दिया है। फिर PE दिया है, क्या दिया है, PE, और यहाँ पे PE मैंने दो बार लिख दिया, क्या ये गलती कर दिया मैं, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को मैं से देख लूँ। क्वेश्चन में PQ इज इक्वल टू 1.28, ठीक है, PR इज इक्वल टू 2.56, PE इज इक्वल टू 0.1 सेमी, ठीक है ना, PF है, सॉरी ये PF है, देखिए गलती हो जाता, PF इतना दिया है 0.36, ठीक। 2017 में पूछा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे PE का मान दे दिया, उसके बाद PF दिया है। PF देख पा रहे हैं यहाँ से, PF कितना दिया, 0.36, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो इस तरह से सबका मान दिया है। अब हम लोग जो है PE, EQ सबका मान निकालेंगे। तो ये बताइए EQ का मान हम कैसे निकालें। EQ का मान हमें पता होना चाहिए, FR का मान हमें पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो है भुजा की लंबाई दिया, ये दे दिया, तो अगर पूरे में से हम इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। ये आप अच्छे से बात समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1.28 में से घटा देंगे 0.18 को, घटा दीजिए, यानी कि पूरे में से हम PE को घटा देंगे तो EQ निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.1। तो EQ हमने निकाल लिया 1.1। इसी तरह से सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी यही काम करेंगे, यानी कि पूरे में से हम PF को घटा देंगे तो FR हम लोग का निकल जाएगा, PF को घटाएंगे तो पूरा कितना है टोटल, यानी कि लंबाई कितनी है, 2.56, और PF का भाग कितना है, 0.36। घटाइए 0, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 2, ये 2.2 हो गया। देखिए कितना आसान है, 2.2 हो गया। तो इस तरह से ये ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसका मान रखेंगे। तो PE का मान जो है आपका स्पष्ट रूप से दिया था 0.18। EQ का मान हम निकाले हैं, तो EQ का मान हम क्या किए हैं, 1.28 में से घटाए हैं 0.18 को, तब निकलेगा। फिर उसके बाद से बराबर, तो 0.18 पूरे का बटा, इसमें से इसको घटाने पे कितना आया, 1.1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना आया आंसर। 0 दशमलव के बाद एक स्थान 0 लिखे या ना लिखे, हम इसलिए लिखे हैं ताकि ये दो स्थान बन जाए, इसमें से इसको घटा इतना आया है। तो अब ये बताइए, एक यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 स्थान दशमलव है तो डायरेक्ट दशमलव हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 18/11। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, 18/11। अब ये छोटा नहीं हो सकता। PF/FR, तो PF का मान तो दिया ही था, कितना दिया था, 0.36 रख लेंगे। PF का मान दिया था 0.36 रख लेंगे। FR का मान हम निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, 2.56 में से, यहाँ पे इसको दिखलाना पड़ेगा, 2.56 में से घटा दिए, किसको घटा दिए,
0.36 को तब निकल कर आता है। तो ये कितना हो गया आपका 0.36 पूरे का बटा, इसमें से इसको घटाने पे कितना आता है आपका 2.2 आता है, और एक जीरो हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 स्थान दशमलव, 2 स्थान दशमलव, दोनों का दशमलव मतलब हटाइए। अब दशमलव हटाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे 2 स्थान दशमलव हटाए हैं तो ये कैसे 11 हो गया, गलती हो गया ना। 2 स्थान दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, देखिए गलती कर रहे थे हम। 2 स्थान दशमलव हटेगा ना, ये 2 स्थान हटा है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 110 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 2 स्थान हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, और ये 2 स्थान हटेगा तो 220। इसको 2 से हम लोग सिंपलेस्ट करेंगे, 2 से कटेगा 18 बार में, और 2 से काटेंगे 110 बार में, तो ये हो जाएगा 18 बटे आपका 110। यहाँ पे देख रहे हैं बराबर हो गया, ये अनुपात क्या है, बराबर है। तो तीसरी स्थिति भी हमारा क्या होगा, समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार PE यानी कि PE बटे EQ बराबर है किसके, PF बटे FR के बराबर है। इसलिए यानी कि EF समानांतर हो जाएगा किसके, QR के, EF QR के समांतर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे अतः EF भुजा QR के समांतर है। इस तरह से हमारी ये तीनों स्थिति जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली स्थिति में समांतर नहीं है, दूसरी स्थिति में भी समांतर है, और तीसरी स्थिति में भी समांतर है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ही, इस प्रश्न को भी 2007 में पूछा है, तो यह भी जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस पे भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा ये है कि दिए गए चित्र में LM समानांतर है किसके, CB के, यानी कि LM आप देख पा रहे हैं LM समांतर है किसके, CB के, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है, ठीक। और LN समांतर CD भी है, यानी कि LN समांतर है किसके, CD के। बात समझ में आ गई होगी। ये भुजा यानी कि LM समांतर CB है और LN समांतर क्या है, CD है। ये दोनों आपस में समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB, यानी ये सिद्ध करना AM बटे AB, यानी कि पूरा AB यहां से लेकर यहां तक बराबर है किसके, AN बटे AD के साथ। AN बटे AD के साथ क्या है, बराबर है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखलाना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है हमें, तो दिया में लिख देंगे LM समांतर है किसके, CB के साथ, और LN समांतर है किसके साथ, CD के साथ। ये दो बातें दिया है, ठीक, दिया है और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करके हमें ये बताना है कि AM बटे AB, क्या सिद्ध करना है, AM बटे AB बराबर है किसके, AN बटे AD के। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान है, बड़े आसानी से हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो यहां से हम लोग इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उपपत्ति में आइए थेल्स प्रमेय का ही यूज करेंगे हम लोग। थेल्स प्रमेय आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय को तो बिल्कुल रट लीजिए, और उसी के आधार पे पूरा क्वेश्चन लगेगा, पूरी प्रश्नावली लगेगी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उपपत्ति में सबसे पहले हम आते हैं इस त्रिभुज में। ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM क्या हो जाएगा, LM समांतर है, LM क्या है, समांतर है किसके, CB के। इसलिए क्या हो जाएगा, जब आपको पता है कि इस त्रिभुज में ये और ये समांतर हैं तो ये समान अनुपात में बटेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए हो जाएगा आपका AM बटे MB। तो हम AM बटे पूरा AB भी ले सकते हैं, यह भी तो अनुपात होगा, AM बटे पूरा AB भी लिया जा सकता है। तो AM बटे इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर AL बटे पूरा AC ले लेंगे, यानी कि AL बटे AC। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये कैसे हुआ है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से।
ऐसा जो हम किए किसकी सहायता से किए, थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में आप देख पा रहे हैं ACD में LN समांतर है किसके, CD के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी यानी कि समानुपातिक भी, यानी कि भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में बटेंगी। तो AN बटे क्या हो जाएगा, AD। AN बटे हो जाएगा आपका AD बराबर हो जाएगा किसके, AN बटे AD, AL बटे AC के। तो इसको हम लिख सकते हैं AL बटे AC। इसे भी मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यह भी हमारा थेल्स प्रमेय के अनुसार है, यह भी थेल्स प्रमेय से ही ये निष्कर्ष निकला है, थेल्स प्रमेय से। चलिए थेल्स प्रमेय से हो गया। अब आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को कि इसका राइट और राइट इक्वल है। देखिए AL बटे AC ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट भी बराबर होगा, राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि AM बटे हो जाएगा आपका AB, AM बटे AB बराबर हो जाएगा किसके, AN बटे AD के, AN बटे AD के। तो इस तरह से यही तो हमें सिद्ध करना था, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो ये बात हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। तो ये जो है सिद्ध लिख देंगे, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये कितना आसान था आप समझ पा रहे होंगे, सिद्ध हुआ, या इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ये जो है आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से जो है कम लिखावट के साथ हम जो है इस तथ्य को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड 4 है, नंबर 4 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। इसे आप देखिए समझिए। लिखा है चित्र में DE समानांतर है AC के। तो जैसा कि चित्र आपको बना के दिखलाया गया है, DE ये समानांतर है किसके, AC के, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। फिर उसके बाद से DF समानांतर है AE के। तो DF समानांतर है किसके, AE के। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि BF बटे EF, यहाँ पे देख रहे हैं BF बटे EF यानी कि इतना बटे इतना बराबर है किसके, BE बराबर EC के, यानी कि BE बटे EC के, यानी कि इतना बटे इतना बराबर है किसके, इतना बटे इतने के। ये जो है हमें सिद्ध करके बताना है। तो यह भी सवाल हम थेल्स प्रमेय से बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं इस बात को। तो सबसे पहले हम लोग दिया में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है। तो दिया हमें आप देख पा रहे हैं क्या दिया है, DE समानांतर दिया है किसके, AC के साथ, और DF समानांतर है किसके, AE के साथ। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना में क्या, कौन सी बातें सिद्ध करनी है, BF बटे FE, BF बटे FE बराबर है किसके, BE बटे EC के। ये बात हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहां से उपपत्ति हम लोग करेंगे, उपपत्ति। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे त्रिभुज ABE में। आप देख पा रहे हैं ABE यहां तक, ये जो त्रिभुज है इसमें, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABE में। आपको पता है कि ABE में DF समानांतर है किसके, AE के, DF समानांतर AE। आप इस बात को समझ पाते हैं, DF समानांतर क्या है, AE। इसलिए समानुपातिक प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के अनुसार से क्या हो जाएगा, BD बटे DA, BD बटे हो जाएगा आपका DA। बात समझ में आ रहा होगा आपको, इतना बटे इतना हो जाएगा, और BF बटे FE के बराबर हो जाएगा किसके, BF बटे FE के। ये जो है इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये कैसे हुआ है, थेल्स प्रमेय से हुआ है। कैसे हुआ है, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से।
तो बी एफ बटे हो जाएगा एफ ई। फिर उसके बाद से पुनः यहां पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में हम लोग आएंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में आप देख पा रहे हैं कि डी ई समानांतर है किसके, ए सी के। डी ई समानांतर है, डी ई समानांतर है किसके, ए सी के। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ई समानांतर है। देखिएगा तो हम लिखेंगे बी ई बटे ई सी, या पहले इस भुजा को लिखते हैं बी डी बटे डी ए। क्या लिखेंगे, बी डी बटे डी ए बराबर होगा किसके, बी ई बटे ई एफ के। बी ई बटे हो जाएगा आपका ई सी के। तो सवाल समझ में आपको आया होगा। ये जो त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या समांतर है, डी ई समानांतर है किसके, ए सी के। तो ये दो भाग में बट रहा है ना, तो डी डी बटे हो जाएगा डी ई और बी ई बटे हो जाएगा आपका ई सी। तो बी ई बटे ई सी ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और यह भी कैसे हम निकाले हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ऐसा है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि इसका लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो क्या होगा, राइट राइट भी बराबर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे हो जाएगा आपका एफ ई बराबर है किसके, बी ई बटे ई सी के। बी ई बटे ई सी के क्या है, बराबर है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तथ्य को दिया था उसे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। नंबर 5 में लिखा है चित्र में डी ई समानांतर है ओ क्यू के। ये चित्र देखकर आप घबराइए मत, जितना जटिल आपको दिख रहा है ना, इतना जटिल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आसानी से इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने सिद्ध किया है। तो चित्र में डी ई समानांतर किसके है, ओ क्यू के। देखते हैं डी ई कहां पर है, डी ई यानी कि ये समांतर है किसके, ओ क्यू के, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। ठीक, स्पष्ट हुआ। फिर डी एफ समानांतर ओ आर है, देख पा रहे हैं आप, डी एफ समानांतर है किसके, ओ आर के, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के, यानी कि ई एफ जो है क्यू आर के भी समांतर है। इन दोनों को हमें समांतर बताना है, जिसको सिद्ध करना है दिखलाकर कि ये समांतर है। तो इन्हीं दोनों के समांतर होने की सहायता से ही हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिया है में लिख लेते हैं। दिया है में क्या दिया है, डी ई समानांतर है ओ क्यू के और डी एफ समानांतर है किसके, ओ आर के। ये चीजें दी गई हैं, हमें सिद्ध करके बताना है। यहां पे लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ई एफ समानांतर किसके, क्यू आर के। ये बात हमें सिद्ध करके बतानी है। चलिए इसका उपपत्ति हम लोग करते हैं। आइए उपपत्ति में देखते हैं। तो उपपत्ति में आप क्या कीजिए, दो त्रिभुजों को पकड़िए। पहला त्रिभुज यानी कि पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज पी ओ आर, बस काम आपका बन गया। तो चलिए पहले त्रिभुज में हम लोग आते हैं पी ओ क्यू। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। देखिए पी ओ क्यू में आप देख पा रहे हैं कि डी ई समानांतर किसके, ओ क्यू के। ये दिया है डी ई समानांतर है किसके, ओ क्यू के। इसलिए चूंकि यहां पे लिख देंगे चूंकि, फिर यहां पे लिख देंगे इसलिए ये क्या हो जाएंगी, पी ई बटे हो जाएगा ई क्यू, पी ई बटे हो जाएगा आपका ई क्यू बराबर पी डी बटे हो जाएगा डी ओ। क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ। जिसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यह भी किससे हुआ है, थेल्स प्रमेय से। कैसे हुआ है, थेल्स प्रमेय से। बात समझ में आ गया।
इसी प्रकार हम लोग आते हैं पुनः इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः त्रिभुज POR में। देखिए POR में ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि DF, यानी कि यहाँ पे DF समांतर है किसके, OR के। DF समानांतर है OR के। तो इसमें भी ये यानी कि जब ये दोनों भुजाएं समान हैं तो यानी कि ये भुजाएं समान अनुपात में बटेंगी। तो इसमें भी हो जाएगा आपका PF बराबर हो जाए PF बटे हो जाएगा FR, PF बटे हो जाएगा आपका FR, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए PF बटे हो गया आपका FR बराबर, देखिए PF बटे FR बराबर हो जाएगा PD बटे DO। क्या लिखेंगे, PD बटे DO। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2, और इसे भी हम लोग लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, यह भी जो है थेल्स प्रमेय से ही हुआ। तो इन दोनों समीकरणों को गौर कीजिए, इसका राइट इक्वल होगा कि नहीं, PD बटे DO, PD बटे DO। तो जब इसका राइट इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है कि PE बटे क्या हो जाएगा आपका EQ, P बटे EQ बराबर है किसके, PF बटे FR। तो देखिए हमें रिलेशन क्या मिल गया, P बटे EQ, देखते हैं यहाँ पे PE बटे EQ बराबर है किसके, PF बटे FR के। PF बटे FR यानी कितना बटे इतना और इतना बटे इतना। तो इसका मतलब कि ये EF क्या है, समांतर है थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा किसके, QR के। ये क्या हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय के, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि थेल्स प्रमेय के उल्टी बात है। थेल्स प्रमेय का उल्टा कहना यह है कि जैसे कि थेल्स प्रमेय ये कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर भुजाएं समान अनुपात में हैं तो ये और ये भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक, उसका विपरीत, तो वही थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आप सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट या नोट करके रख लेंगे। अब बाकी का जो है इस प्रश्नावली में टोटल यानी कि 10 प्रश्न है, तो 10 प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए आधा क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करा दिए। बाकी का 5 क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि सेकंड वीडियो जो आएगा प्रश्नावली 6.2 का, उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और इसको ध्यान से पढ़ें।